मित्रों, मृत्यु से पूर्व यदि हम अपने जीवन को सही तरीके से समझ लें तो फिर निश्चित रूप से इस पृथ्वी पर आना, मनुष्य का शरीर धारण करना सार्थक हो जाएगा। आज हम आपके लिए मृत्यु से पूर्व जब हम साधना करते हैं माँ गायत्री की, उस साधना काल में हम यदि इन 4 सूत्रों पर ध्यान देंगे और 4 सूत्रों को यदि हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से जब आपकी मृत्यु होगी तो फिर आप निश्चित रूप से परमात्मा के निकट पहुंचेंगे। गायत्री मंत्र आपको फलित होगा। ये 4 सूत्र क्या होते हैं, मृत्यु के पूर्व आपको किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम विस्तृत रूप से इस वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, हम आज जिस संदर्भ में बात करने के लिए जा रहे हैं उसके पूर्व एक प्रसंग के माध्यम से हम अपनी बात कहेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। एक धर्मगुरु की मृत्यु हुई। वो स्वर्ग के दरवाजे पर जाकर के पहुंचा। वहाँ वो देखता है कि इतना बड़ा दरवाज़ा है। उस दरवाजे के सामने जब वो खड़ा है तो एक चींटी के भांति दिखाई पड़ रहा है। उसने सोचा था कि मैं इतना बड़ा धर्मगुरु हूँ, जब मेरी मृत्यु होगी स्वयं परमात्मा मेरे स्वागत के लिए आएंगे। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बड़ा भयभीत हुआ। उसने उस दरवाजे को खटखटाना चालू किया, लेकिन इतना बड़ा दरवाज़ा था, वो इतना छोटा था कि किसी को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही थी। काफ़ी देर के पश्चात में उस दरवाजे में से एक खिड़की निकली। उसमें से एक सहस्त्र आँखों वाला व्यक्ति ने वहाँ पर झांका। उसकी आँखों से इतनी ज़्यादा तीव्र रोशनी थी कि वो धर्मगुरु चिल्लाए कि हे भगवान, हे परमात्मा, आप अपनी आँखों को अंदर ही रखें, मैं इस तेज को देख नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने, जो सहस्त्र आँखों वाला व्यक्ति था, उसने जवाब दिया कि मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं इस जगह का चौकीदार हूँ। तो वो बड़ा घबराया कि जब इस चौकीदार की इतनी सहस्त्र आँखें हैं, इसमें इतना तेज है, तो बोले आप यहाँ पर किस कारण से आए हैं? बोले मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। बोले आप कहाँ से आए हैं? बोले मैं पृथ्वी से आया हूँ। तो उसने बोला कि आप कौन सी पृथ्वी से आए हैं, किस लोक से आए हैं? यहाँ पर अनंत लोक हैं, अनंत पृथ्वियाँ हैं, करोड़ों सूर्य हैं। आप किस सूर्य की बात कर रहे हैं? आप किस पृथ्वी की बात कर रहे हैं? उस धर्मगुरु को तो ऐसा लगा जैसे काटो तो खून नहीं। बड़ा भयभीत हो गया। उसने सोचा था कि स्वयं परमात्मा मेरी अगवानी के लिए आएगा, लेकिन यहाँ तो सहस्त्र पृथ्वी की बात हो रही है। तो उस व्यक्ति ने बोला कि आप चिंता नहीं करें, 5-6 माह का समय लग जाएगा। यहाँ पर हमें रिकॉर्ड में देखना पड़ेगा कि आप जिस पृथ्वी से आए हैं उस पृथ्वी का में मनुष्य का क्या है भूमिका, आप उस समय आपकी क्या भूमिका है। तो बोले मैं सिर्फ जो है परमात्मा के दर्शन करना चाहता हूँ। तो उस व्यक्ति ने, उस जो चौकीदार था, उसने जवाब दिया कि मुझे इस दरवाजे पर सहस्त्रों वर्ष हो गए हैं, लेकिन मैंने आज तक परमात्मा के दर्शन नहीं किए हैं। तो परमात्मा के दर्शन आपको हो जाए ये असंभव है, क्योंकि सहस्त्र वर्ष तो मुझे ही हो गए यहाँ पर काम करते हुए, लेकिन मैंने कभी परमात्मा को नहीं देखा है। उस धर्मगुरु की अचानक नींद खुल गई, पसीना पसीना हो रहा था। तो मित्रों, जब व्यक्ति को
ये समझ में आता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो मैं जब आदमी करता है तो उसका अहंकार तृप्त होता है, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ परमात्मा नहीं होता है। तो हर व्यक्ति जो है वो यही सोचता है कि मैं कुछ हूँ, और जहाँ मैं है वहाँ पर धर्म नहीं होता है। धर्म कहाँ पर होता है? जहाँ ये बोध उत्पन्न हो जाता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, वहाँ पर धर्म होता है। जब व्यक्ति के मन में ये विचार आ जाता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, वहीं से धर्म प्रारंभ होता है। तो आज हम इन 4 सूत्रों के बारे में बात करेंगे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, समय, विस्तार और बदलाव। इन 4 सूत्रों को यदि आप साधना काल में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आप उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। जिस दिन व्यक्ति को ये बोध हो जाएगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो फिर वो व्यक्ति परमात्मा के निकट जा सकता है। जब आप साधना करते हैं, साधना करते समय आपको ये बोध होना चाहिए, जब हम ईश्वर के पास बैठते हैं तब व्यक्ति जब शून्य हो जाता है, पूर्ण समर्पण हो जाता है, जब उसका मैं खो जाता है, तब वह परमात्मा के पास पहुंचता है। लेकिन हमारे साथ में अलग होता है, हम हमेशा मैं में जीते हैं। मैंने ये किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने आज इतने अनुष्ठान कर लिए, मैंने इतने पुरस्चरण कर लिए। तो जहाँ मैं होता है तब तक परमात्मा आपसे बहुत दूर होता है। तो जिस दिन आपने मैं को समझ लिया, को हटा दिया अपने जीवन से, उस दिन बात बन जाती है। जहाँ मैं होता है वहीं पर दुख उत्पन्न होता है। मैं दुख की गांठ है। तो व्यक्ति आनंद को जब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि उसके दुख का अंत नहीं होता। लेकिन दुखों का अंत कब होगा? जब व्यक्ति मैं को द्रोहित कर देता है। जैसे व्यक्ति का अहंकार खत्म होता है, मैं खत्म हो जाता है, और फिर वो सारे दुखों से मुक्त हो जाता है और परम आनंद को प्राप्त करता है। मित्रों, हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वह सबसे छोटी पृथ्वी है। इससे भी अनंत कई करोड़ पृथ्वियां हैं, कई करोड़ सूर्य हैं, और कई ऐसे तारे हैं जो हमें नज़दीक दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी जो रोशनी है वो हमारे पृथ्वी पर जो सबसे छोटा तारा है वो 4 वर्ष में उसकी रोशनी यहाँ पर आती है। जबकि इतने सारे तारे होते हुए भी कुछ ऐसे तारे हैं जो जब हमारी पृथ्वी बनी थी तब से उनकी रोशनी चली, लेकिन अभी तक यहाँ पर रोशनी आ नहीं पाई है। तो हम उस अनंत पृथ्वियों में से, अनंत सूर्यों में से एक पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन हमारा मैं, हमारा अहंकार उस परमात्मा तक हमें पहुँचने नहीं देता है। तो सबसे पहला भाव है साधना करते समय हमें इस चीज़ का बोध करना है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। जिस दिन आदमी के अंदर ये बोध आ जाता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, उस दिन वो परमात्मा के निकट पहुँचता है। लेकिन हम इसी चीज़ में जीते हैं कि मैं हूँ, मैं सब कुछ हूँ। चीन के एक राजा के यहाँ पे बोधि धर्म जब वहाँ पर गए तो उस राजा ने बुद्ध की हजारों प्रतिमाएं बनाई, बहुत सारे भिक्षुओं को नित्य भोजन कराता था। तो जब बोधि धर्म वहाँ पर पहुँचे तो उसने उनका स्वागत करते हुए बोला कि मैंने इतने सारे मंदिरों का निर्माण किया है, इतने सारे भिक्षुओं को मैं भोजन कराता हूँ, तो क्या मुझे इसका पुण्य मिलेगा? तो बोधि धर्म ने बोला कि आपको इसका कुछ भी नहीं मिलेगा। वो राजा बड़ा नाराज़ हुआ, बोले मैंने इतना सब कुछ किया है, मुझे पुण्य का लाभ क्यों नहीं मिलेगा? तो बोले पुण्य का लाभ उसी को मिलता है जिसके अंदर ये बोध आ जाता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब तक आप ये सोचते रहें कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, तब तक आप परमात्मा के निकट नहीं पहुँचते, तब तक आपको पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है।
वो बड़ा नाराज़ हुआ, बोधि धर्म को वहाँ से निकलने का उसने आदेश दिया। बोधि धर्म ने बोला कि मैं वैसे ही यहाँ पर ठहरने वाला नहीं हूँ, वो चले गए। कुछ समय के पश्चात में, कुछ वर्षों के पश्चात में जब उसकी मृत्यु निकट आई तो नित्य वो उस चीज़ को सोचता रहा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा बोधि धर्म ने बोला है। लेकिन उसको मृत्यु के समय यह याद आया कि वाकई में मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो उसने तुरंत बोधि धर्म को बुलाने के लिए अपने सैनिक को भेजा। जब सैनिक आए तो बोधि धर्म ने बोला कि मैं जब तक जाऊँगा तब तक वो मर चुका होगा। मित्रों, हम सभी को हमेशा यही चीज़ रहती है कि मैं कुछ हूँ, लेकिन मृत्यु के समय ही हमें याद आता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैंने जो कुछ भी किया वह सब का सब यहीं पर रखा रह जाए। आपने मकान बनवाया, आपने फैक्ट्री बनवाई, आपने दान पुण्य किया, लेकिन वो सब यहीं छूट जाता है। तो जिस दिन व्यक्ति को ये बोध आता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, व्यक्ति के हाथ से सारी चीज़ निकल जाती है। मृत्यु के समय ये चीज़ व्यक्ति को याद रहती है। लेकिन यदि व्यक्ति पहले ही ये समझ जाए तो फिर निश्चित रूप से उसका जीवन सार्थक हो जाता है। एक संत एक शमशान घाट से निकल रहा था। अचानक एक खोपड़ी पर उसके पैर लगे। उसने उसे माथे पर लगाया, क्षमा याचना की और उस खोपड़ी को अपने पास में रख लिया। उसके शिष्यों ने बोला कि महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? इस खोपड़ी को अपने पास क्यों रख रहे हैं? उसने बोला कि यह खोपड़ी कोई साधारण नहीं है, क्योंकि हम जिस शमशान घाट से निकल रहे थे यह किसी राजा महाराजा का शमशान घाट है। शमशान घाट भी अलग अलग होते, बड़े लोगों का अलग, छोटे लोगों का अलग। तो बोले ये शमशान घाट राजा का था। जब ये जिंदा था उस समय यदि इसकी खोपड़ी पर, इसके सिर पर यदि मेरा पैर लग जाता तो ये पता नहीं क्या करता, मुझे सूली पर चढ़ा देता। इस खोपड़ी को मैं नित्य देखता हूँ तो मुझे अपने जीवन में याद आता है कि यदि कोई जीते जी भी यदि मेरी खोपड़ी में, मेरे सिर में लात मार दे तो मुझे यही बोध होना चाहिए कि एक दिन यह खोपड़ी जो है वो लोगों के पैरों तले दबने वाली, पैरों से जो है इसमें ठोकर लगने वाली है। तो जिस दिन हमें ये बोध हो जाता है उस दिन हमारा अहंकार तुरोहित हो जाता है। तो ये चीज़ हमें नियमित रूप से साधना के समय याद रखना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो इस सूत्र को जीवन में व्यक्ति को अपनाना चाहिए। दूसरा है बदलाव। प्रकृति में हर क्षण बदलाव हो रहा है। अभी हम जैसे ये वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हर क्षण हमारे अंदर बदलाव हो रहा है। जब हमने वीडियो प्रारंभ किया था उस समय हम कुछ थे, जब हमारा वीडियो समाप्त हो जाएगा उस समय हम अलग हो जाएंगे। जिस व्यक्ति से आप प्रेम कर रहे हैं 10 मिनट बाद वह व्यक्ति वही नहीं होता है। आप जब गंगा में स्नान करने के लिए जाते 10 मिनट बाद यदि आप लौट करके जाएंगे, 1 मिनट बाद भी लौट करके जाएंगे तो वही गंगा नहीं रहती है, उसका पानी वहाँ से निकल जाता है, वह गंगा आपको नहीं मिलेगी। प्रति क्षण हर चीज़ में परिवर्तन हो रहा है, प्रकृति में हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। आप जब पैदा हुए आप बच्चे थे, धीरे धीरे आप बालक हुए, उसके बाद में आप युवा हुए, फिर वृद्ध हुए और फिर मृत्यु को आप के समीप आप पहुंच जाते हैं। हर क्षण आप में बदलाव हो रहा है, चाहे वो प्रकृति की कोई भी वस्तु हो, पत्थर भी क्यों ना हो, हर चीज़ में, वृक्ष में, हर चीज़ में बदलाव हो रहा है। ऐसे ही हमारे जीवन में हर क्षण बदलाव हो रहा है। तो इस चीज़ को जिस दिन हम याद रखेंगे कि हमारा शरीर जो है वो नश्वर है, एक दिन इसको नष्ट हो जाना है, हम में प्रतिक्षण बदलाव हो रहा है। एक क्षण पहले जिस व्यक्ति ने क्रोध किया था अब वह व्यक्ति दूसरा हो गया है। एक क्षण पहले हम जिससे बात कर रहे थे वो व्यक्ति अब दूसरा हो गया है। इस बदलाव को निरंतर हम अपनी साधना काल में यदि बोध करेंगे, इसका ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से हमें जीवन में, हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। तो बदलाव की स्थिति को हमेशा हमें याद रखना चाहिए। तीसरा है विस्तार। हमें हमेशा अपने जीवन के विस्तार का याद रखना चाहिए। आकाश अनंत है, इस आकाश के अनंत में एक दिन हमें खो जाना है। तो
इस विस्तार को यदि आप जीवन में याद रखेंगे, लेकिन हमने अपने विस्तार को इतना ज़्यादा फैला लिया है कि हमें इतने बड़े बड़े मकान बन गए हैं कि हमें उस आकाश की ऊंचाई दिखाई नहीं पड़ती है, वो चांद तारे हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। चांद तारे 24 घंटे रहते हैं, लेकिन हमें सिर्फ अंधकार में ही दिखाई पड़ते हैं। जिस दिन अमावस्या रहती उस दिन वो चांद तारे बहुत ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देते हैं। रोशनी में चांद तारे दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसी प्रकार से जब हमें परमात्मा को देखना पड़ता है तो हमें अपने अंतर जगत में प्रवेश करना पड़ता है, उसी में हमें परमात्मा दिखाई देता है। चौथा और अंतिम सूत्र समय। समय का हमें ध्यान रखना चाहिए। जो व्यक्ति समय का सही तरीके से सदुपयोग करता है, जिस व्यक्ति ने समय को पहचान लिया, वह व्यक्ति अपने जीवन में सही तरीके से जी पाता है। क्योंकि जब आपकी मृत्यु होती है तब आपके पास में उतनी ही जगह मिलेगी जितना आपका शरीर है। इसलिए विस्तार को हमें हमेशा जीवन में याद रखना चाहिए। आप कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लें, कितनी बड़ी फैक्ट्री के मालिक बन जाएं, लेकिन जब आपकी मृत्यु होगी तब आपको केवल 6 फुट ज़मीन ही चाहिए। समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता है। समय का जिन लोगों ने सदुपयोग किया है वो लोग इस जीवन में बहुत कुछ कर पाए हैं। चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हों, बुद्ध हों, महावीर हों। शंकराचार्य 33 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था, लेकिन उन 33 वर्ष की आयु में उन्होंने इतना सब कुछ कर लिया जो व्यक्ति 3300 वर्ष की उम्र में भी नहीं कर सकता। तो जिस व्यक्ति ने समय का सदुपयोग कर लिया, समय को सही तरीके से पहचान लिया, वह इस जीवन को प्राप्त कर सकता है। तो मित्रों, यदि हमें परमात्मा के पास पहुंचना है, परमात्मा के निकट जाना है, तो जिस दिन हम अपने अहंकार को त्याग देंगे, जिस दिन हम हर क्षण अपनी मृत्यु को याद रखेंगे, जब हम मृत्यु को याद रखते हैं तब फिर हम किसी प्रकार के कोई भी ऐसे कार्य नहीं कर पाते हैं कि हमारे अंदर अहंकार पैदा हो। जब तक आपके अंदर अहंकार होगा तब तक आप साधना में आगे नहीं बढ़ सकेंगे, तब तक आप ध्यान को उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। तो सबसे पहला सूत्र तो यही है कि हम इस बोध को ख़त्म कर दें। कई लोगों को आपने देखा होगा, उनके अंदर इतना अहंकार होता है कि वो बोलते अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूँ। तो जिस दिन आदमी के अंदर ये बोध खत्म हो जाएगा, उस दिन वो परमात्मा के बहुत निकट पहुँच जाएगा। तो मित्रों, आप गायत्री की साधना करते हैं, साधना में जब आप ध्यान में जाते हैं, इन 4 सूत्रों को यदि आप जीवन में अपनाएंगे, मृत्यु को आप हर क्षण याद रखेंगे, तो फिर निश्चित रूप से आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये होती है कि हम मृत्यु से हमेशा भागते हैं। जो शाश्वत सत्य है कि एक न एक दिन व्यक्ति की मृत्यु होना, जब व्यक्ति पैदा हुआ तो उसकी मृत्यु निश्चित उसी समय हो जाती है, लेकिन हम मृत्यु से भागते हैं, उससे बचते हैं, उसको कभी हम याद नहीं करते हैं। इसलिए व्यक्ति कभी परमात्मा के करीब नहीं पहुंच पाता है। तो जिस दिन हम मृत्यु के पूर्व ये 4 सूत्रों को अपने जीवन में अपना लेंगे साधना काल में, और इसको अब हम अपने ध्यान में यानी मेडिटेशन में इन 4 चीज़ों का जब हम ध्यान करेंगे प्रतिदिन, तो निश्चित रूप से आपको मंत्र भी फलित होगा और आपको सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। और जिस दिन आप अपने ध्यान में ये चीज़ लेके आ जाएंगे कि स्वर्ग भी यहाँ पर है, नरक भी यहीं पर है, आप अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं यानी आप स्वर्ग में हैं, आप गलत ज़िंदगी जी रहे हैं, आप दुखी हैं यानी आप नरक में हैं। स्वर्ग और नरक मरने के बाद में मिलता है या नहीं मिलता है, कौन देखने आया? जिसने बताया है वो आपको बताने के लिए रहेगा नहीं, क्योंकि आपकी जब मृत्यु हो गई, और जिसने बताया वो वहाँ पर तो बताने के लिए रहेगा नहीं। इसलिए जो चीज़ के बारे में किसी को पता नहीं है, तो स्वर्ग और नरक आप यहीं पर ले सकते हैं, स्वर्ग और नरक का आप सुख यहीं पर ले सकते हैं। तो जिस दिन हमारे अंदर ये बोध आ जाएगा, उस दिन निश्चित रूप से जब आपकी मृत्यु होगी वो सार्थक हो जाएगी। तो मृत्यु के पूर्व जब हम साधना करते हैं तो इस मेडिटेशन में हमें इन 4 सूत्रों का स्मरण हमेशा रखना चाहिए, और जो व्यक्ति इन 4 सूत्रों का स्मरण रखता है निश्चित रूप से वह अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। आशा मित्रों, यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी, और साधना काल में यदि आप इन 4 सूत्रों को अपनाते हैं तो आपका जीवन निश्चित रूप से धन्य होगा।
इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।